सवाल नंबर कौन सा बता रहे हैं जी? तुम लोग को 24 बताना है। 24 में टेन थीटा दिया है, उसके बाद जो सिद्ध करना है उसमें साइन और कॉस है। बता रहे आ रहे। तो 24 में पहले तुम्हारा टेन से हम लोग साइन और कॉस निकालेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिया है चूंकि टेन थीटा, सवाल नंबर 24 है, टेन थीटा बराबर कितना दिया है? 4/3। ऊपर लंब होता है और नीचे कर्ण निकालना है। कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग मतलब 16 प्लस 9 बराबर 25 हो गया। उसके बाद 25 5 का वर्ग है, मतलब कर्ण वर्ग बराबर आ गया 5 का वर्ग आया। तो क्या करेंगे, यह कर्ण बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। हमने कहा आप साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब है तुम्हारा 4, कर्ण है 5। फिर कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, मतलब 3/5। दोनों वैल्यू पता चल गई है। अब जो सिद्ध करना है उस पे आ जाओ, क्योंकि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी? 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर -1/17। तो हम लोग खाली एच लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला इधर वाला। तो इसको लिखो 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। वैल्यू रख दो। साइन थीटा का निकाले हैं 4/5। उसके बाद जी कॉस थीटा का निकाले हैं 3/5 बटे साइन थीटा का 4/5 प्लस फिर कॉस थीटा का 3/5। तो इधर हो गया 8/5 और माइनस, फिर नीचे 8/5 प्लस 9/5। हर बराबर है, दोनों का लॉसा वही होगा। तो लॉसा ले लो इन दोनों का, कितना? 5। तो 8 माइनस 9 हो जाएगा बटे लॉसा इसका भी 5 होगा, तो 8 प्लस 9। 5 से 5 कट जाएगा क्योंकि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और ये यहीं आता है ना। तो 8 में 9 गया -1 और 9 8 17 इज इक्वल RHS प्रूव्ड। नोट कर लो। कौन सा? 16। चलो 16 भी बता ही देते हैं। इसे 16 में हम लोग एक बार 16 नंबर पढ़ लिए ना। तब देखो जी, सवाल नंबर 16 इसमें दिया है तुम्हारा ये कॉस ए और साइन बी। कॉस ए बराबर दिया है कितना? 1/2। ठीक है। और साइन बी बराबर दिया है करड़ी में 3/2।
हो गया। तो यहां से हमको जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है? साइन ए कॉस बी। पहले देखो उधर उसको लिख देते हैं, किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही ना? यही निकालना है ना? अच्छा, अब देखो ये cos A sin B दिया है, लेकिन cos A और मतलब cos A और sin B दिया है ना, ये नहीं पता है दोनों। तो cos A से sin A निकल सकता है क्योंकि A से A वाला ही निकल सकता है और B से B वाला निकलेगा। तो दो बार ही करना होगा हल इसमें, ठीक है ना? तो बताओ, तो ये cos है तो cos का सूत्र क्या होता है, तुम बताओ? cos थीटा का सूत्र क्या होगा या cos A का सूत्र क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण होगा, सही है? देखते हैं कब तक चलता है। ऊपर है आधार और नीचे है कर्ण। तो आधार और कर्ण पता है तो हमें लंब निकालना है। लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग, मतलब करणी में 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। करणी में 2 का वर्ग 2। ध्यान देना, जब किसी करणी वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो बस केवल उसकी करणी हट जाती है, वही संख्या बच जाती है। 1 का वर्ग तो 1 ही रहता है। 1 आ गया तो लंब वर्ग बराबर 1 आ गया। 1 को तुम 1 का वर्ग लिख सकते हो ना? तो क्या चीज? अच्छा, 1 का वर्ग प्लस 1 हो जाएगा। इसका वर्ग नहीं है, इसका वर्ग। कैसे किए दिखाओ, हम क्वेश्चन लगाएगा तब कैसे पता चला माइनस का किए? ये -2 का वर्ग लिखने का मतलब समझ रहे हो? खाली 2 का वर्ग होगा, माइनस का नहीं। अगर ऐसे लिखे होते ना तब पता चलता। तुमको कहते हैं अगर AB का स्क्वायर लिख दिए तो किसका वर्ग हुआ है? कैसे कहे B का? केवल B पे लगाया, घात इसमें का है ना। तो उसी तरह से इसमें -2 माइनस अगर हमने ऐसे लिखा है -2 का वर्ग, तो इसका मतलब खाली 2 का वर्ग होगा, माइनस का नहीं। समझ गए ना? ये ध्यान में रखना। अगर ये तरह से कोष्ठक लगाए होते तब पता चलता कि हाँ माइनस का भी वर्ग होगा। ठीक है, चलो। तो लंब 1 मिल गया, करणी में 1 कर लेते इसको तब भी 1 आ जाता। 1 का वर्ग निकालो चाहे वर्गमूल निकालो, वो भी 1 ही होता है, तभी 1 ही रहता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया ना? अब लंब पता चल गया तो cos A से हम sin A निकाल सकते हैं। लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या है जी? 1 और कर्ण क्या है? कर्णिम 2, मतलब sin A आ गया। आ गया ना? अब देखो इसमें फिर आ जाओ, इसमें पता है ऊपर लंब और नीचे कर्ण, तो इसमें लंब और कर्ण पता है, तो इस बार आधार निकालना है। कर्ण वर्ग माइनस, तो कर्ण है 2 का वर्ग माइनस ये है करणी में 2 का वर्ग 4 और इसका 3, 1 का वर्ग आ गया ना, मतलब 1 आया ना। तो 1 किसका वर्ग है? 1 का वर्ग है, तो आधार बराबर क्या आ गया? करणी में 1 करोगे तो फिर उसको बराबर 1 लिखना होगा। आधार वर्ग बराबर 1 लिखो तो आधार बराबर करणी में 1 तब बराबर 1 ऐसे लिखना पड़ेगा। करणी में 1 पे नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है ना? ये चीज को ध्यान देना। जो संख्याएं करणी से बाहर आ सकती हैं उनको करणी में नहीं छोड़ा जाता है। हो गया ना? तो
अब निकलेगा साइन बी पता है, तो उससे क्या निकलेगा, कॉस बी बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या निकला 1 और कर्ण क्या निकला जी 2। तो पता चल गए सारे मान। अब इधर आ जाओ, जो तुमको सिद्ध करना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो सब पता है, मान रख देना है बस। तो साइन ए कितना पता है 1 बट्टे करड़ी में 2 गुणा कॉस बी 1 बट्टे 2, फिर प्लस कॉस ए 1 बट्टे करड़ी में 2 और साइन बी करड़ी में 3 बट्टे 2 हो गया। तो 1 बट्टे 2 करड़ी में 2 हो गया, और प्लस ऊपर करड़ी में 3 का गुणा 1 में, तो करड़ी में 3 नहीं रह गया, नीचे 2 का गुणा करड़ी में 2 में, 2 करड़ी में 2 हो गया ना। अब क्या होगा, हर बराबर है लसा वही हो जाएगा, तो ऊपर वही लिख दिया जाएगा। तो इसको चाहो तो करड़ी में 3 पहले लिख सकते हो प्लस 1, उसके बाद 2 करड़ी में 2 नीचे, यही उत्तर हो जाएगा। नोट कर सकते हो। जब इसमें तुमको tan a पता है, tan a बराबर 1 दिया है, तो तुम tan a बराबर 1 बट्टे 1 लिख सकते हो। ये लंब है और ये आधार है, तो अब इसका कर्ण नहीं निकाल पा रहे हो, कर्ण निकल जाएगा। तो कर्ण निकल गया, तो जब tan a है तो tan a से क्या निकाल सकते हो, साइन a और cos a निकाल सकते हो ना। ऐसे ही tan b तुम्हारा दिया गया है, तो tan b है करड़ी में 3, उसके बट्टे 1 लिख सकते हो, मतलब इसमें भी लंब और आधार पता है, तो इसमें भी कर्ण निकाल सकते हो ना। तो tan b से क्या निकलेगा, साइन b और cos b। अब इसका ही तो मान निकालना है तुमको, a से b निकल जाएगा, ऐसे कैसे, ये दूसरे त्रिभुज में है, ये दूसरे त्रिभुज में है, दोनों अलग अलग है। ये साइन ए कॉस भी निकालना है और प्लस कॉस ए साइन भी निकालना है, इसी में मान रख के लौटा ले लो, खत्म बात। ठीक है, इसमें जो तुम्हारा साइन ए और कॉस ए निकलेगा, कर्ण का मान आएगा करड़ी में 2, तो साइन ए और साइन ए का मान आएगा 1 बट्टे करड़ी में 2, कॉस ए का भी मान आएगा 1 बट्टे करड़ी में 2, और इसमें तुम्हारा आएगा, तुम्हारा लंब आधार कर्ण आएगा 2, तो इसका 1 का आएगा करड़ी 3 बट्टे 2, इसका आएगा 1 बट्टे 2, वही उत्तर आएगा जो पिछले वाले में आया था, जो इसमें उत्तर आया था वही उत्तर आएगा, परिमेयकरण नहीं करना होगा, उत्तर वही आएगा। लास्ट नंबर सवाल 36 बता, अभी 36 बताना है। अच्छा 36 देखो, कल देखेंगे, पहले 39 चेक कर लो, सत्य सत्य वाला। कहा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, बताओ सत्य है कि असत्य। अच्छा तनिक ये बताओ, यहाँ tan b का मान कितना दिया है, करड़ी में 3 का मान कितना होता है, 1.732, तो ये 1 से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है ना, तो उसने कहा 1 से कम होता है, तो असत्य हो गया सीधे सीधे। अब उत्तर में कारण भी लिखना है तुमको, क्यों कारण लिखना, क्या कारण लिखोगे, देखो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो tan का सूत्र होता है, देखो क्योंकि tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार, तो भिन्न 1 से छोटी कब होगी, कोई भी भिन्न 1 से छोटी कब होती है, जब उसका हर बड़ा हो, जब उसका हर बड़ा हो तब भिन्न 1 से छोटी होती है। तो लंब बट्टे आधार है ना, तो तुम्हारा ऊपर अंश है, नीचे हर है,
तो हर बड़ा होने का मतलब आधार हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो क्या फिक्स है कि त्रिभुज में आधार हमेशा बड़ा होता है? नहीं। तो हम लिख देंगे कारण में कि चूंकि यह आवश्यक नहीं है कि आधार हमेशा लंब से बड़ा हो, लंब भी बड़ा हो सकता है, इसलिए tan a का मान 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है ना, ये चीज को लिख देना है तो इसका उत्तर हो जाएगा। तो पहले का उत्तर लिख लो, लिखो चूंकि tan a बराबर, चूंकि tan a बराबर लंब बट्टे आधार, चूंकि tan a बराबर लंब बटे आधार, हो गया ना। तो आगे लिखो, लिखेंगे tan a का मान 1 से कम होगा, 1 से कम तभी होगा, tan a का मान 1 से कम तभी होगा जब भिन्न का हर, जब भिन्न का हर अर्थात आधार, अर्थात आधार, अर्थात आधार सदैव, सदैव अंश, अंश अर्थात लंब, अर्थात लंब से बड़ा हो, अर्थात लंब से बड़ा हो गया, अर्थात लंब से बड़ा हो गया ना। नीचे लिखना परंतु हम जानते हैं कि, परंतु हम जानते हैं कि, परंतु हम जानते हैं कि, हो गया ना। किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में लंब आधार से बड़ा हो सकता है, किसी त्रिभुज में लंब आधार से बड़ा हो सकता है, इसलिए tan a का मान भी, tan a का मान भी 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है। कर्ण आएगा तब वहां पे समझेंगे ना। जैसे दूसरा सवाल देखो, अब दूसरा सवाल कहता है किसी कोण A के लिए क्या sec A बराबर 12/5 हो सकता है? बताओ हाँ या नहीं। तो sec A का सूत्र क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण इसका 12 है, आधार इसका 5 है। तो बताओ कर्ण आधार से बड़ा हो सकता है? होता है, हमेशा होता है। तो चूंकि कर्ण आधार से बड़ा होता है हमेशा, इसलिए यह मान सही है। दिखाई दे रहा है ना। अभी इसको कहा होता 5/12, तो ये कर्ण और नीचे आधार, क्या कभी संभव है कि कर्ण छोटा हो आधार बड़ा हो? कभी नहीं संभव है, तब नहीं होता। लेकिन यहाँ पे होगा नहीं, लंब और आधार दोनों नहीं बड़े होते हैं। किसी त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, क्योंकि कर्ण वर्ग का सूत्र हम पढ़े हैं लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। लंब और आधार को जोड़ने के बाद कर्ण मिलता है। तो बताओ दो संख्याओं का योगफल क्या संख्या से छोटा होगा? नहीं होगा, संख्या से हमेशा बड़ा होगा। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, जो 3 से भी बड़ा है और 5 से भी बड़ा है। ठीक ना। तो इसको लिख लो, sec A बराबर 12/5 कर्ण बट्टे आधार। तो लिखेंगे चूंकि कर्ण सदैव आधार से क्या होता है? बड़ा होता है, इसलिए यह सत्य है। क्योंकि कर्ण सदैव आधार से बड़ा होता है, इसलिए यह सत्य है।
कर्ण सदैव आधार से बड़ा होता है, इसलिए यह सत्य है। हो गया जी? हो गया? चलो तीसरा देख लो। कॉस ए कोण के कौशिक इंट का प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। कौशिक इंट का मतलब कौशिक होता है, तो गलत है ये, ठीक है ना। फिर कह रहा है काट और ए का गुणनफल होता है। कहने का मतलब ये काट गुणे ए कर दे तो बराबर काट ए हो जाता है। जैसे ए गुणा बी बराबर ए बी होता है, तो क्या काट गुणे ए बराबर काट ए होता है? तनिक बताओ इसका अकेले कौनो महत्व है? हमने कहा था ना, जब इसके सामने कोण लगता है तब ये अनुपात में बदलता है ना। जब काट के सामने ए लगाते हैं तब इसका कोई मतलब निकलता है। इसमें ए का अकेले भी मतलब है, बी का अकेले भी मतलब है। अकेला ही है तब इसको ए कहोगे, लेकिन क्या अकेले काट कह सकते हो? कभी नहीं कह सकते हो। काट का कोनो मतलब ही नहीं है अकेले, तो ये काट और ए का गुणनफल नहीं है, याद रखे रहना। काट ए खुद एक कोण का मान है। क्या है? खुद एक कोण का मान है, इसलिए काट गुणे ए नहीं होता है, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान में रखना है, तो ये गलत है। अब देखो किसी कोण क्यू के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। देखो तो साइन थीटा बराबर 4/3, तो साइन तुम्हारा होता है लंब और कर्ण। तो यहां देखो कर्ण ही छोटा हो गया, लंब बड़ा हो गया, तो हम लिखेंगे क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है इसलिए यह मान गलत है, ठीक है ना। यह मान नहीं हो सकता है। बस बाकी इसमें जो 36 बच रहा है कल बता देंगे, फिर आगे चलेंगे। तीसरा भी गलत है। कौशिक इंट दिया है। कौशिक इंट किसका संक्षिप्त रूप होता है? कौशिक इंट का संक्षिप्त रूप क्या है? कदे कौशिक इंट का संक्षिप्त रूप क्या है? कौशिक है ना, और यहाँ पे कौश लिखा है, तो गलत है, ठीक है ना।